अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। देश में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण के भी बाकी हैं। मगर देश के हालात को देखते हुए मैं भी कुछ बोलने पे मजबूर हो गया हूँ। मगर सबसे पहले जो मेरे हिंदू भाई देख रहे हैं उनसे कहूँगा, शायद आप मेरी शक्ल देख के ये कहें भाई ये तो मुसलमान है और बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलेंगे। ऐसी बात नहीं है। मैंने देश में इतनी प्यार मोहब्बत हिंदू मुसलमानों में देखी है जिसकी आज नौजवान नस्ल सोच भी नहीं सकती। छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ, सैकड़ों वाक़यात हैं, फिर कभी वीडियो में सुनाऊंगा। छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ का। किसी बात पे मेरी एक लड़के से लड़ाई हो गई क्लास में। कुर्सी उसने खींच लिया, मुझे भी गुस्सा आया, एक थप्पड़ मार दिया उसको। उसने हाथ उठाया, दोस्तों ने रोक लिया। दूसरे दिन मैंने देखा कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर तकरीबन क्लास के आधे लड़के हॉकी वगैरह लिए हुए साइकिलों में मेरे साथ आए। बोला कि चलो करा। हमने कहा भाई क्यों सब इकट्ठा हो? बोला नहीं, तुमको लेने के लिए आए हैं, चलो साथ में। मैं आया क्लास में, बताया नहीं चलो साथ में। तो हम आ गए। मेरा एक लड़का बहुत अच्छा दोस्त था, राम कुमार। तो कहने लगा कि उस्मानी भाई ये रात को आया था हम लोग के पास और कहने लगा कि ये लड़का इसने मुसलमान है, इसने मुझे मारा है, तुम सबको मिल के इसको मारो। तो हमने कहा उस्मानी भाई कि अगर तुमने हाथ भी लगाया तो हाथ काट दूंगा, और इसमें हिंदू मुसलमान का क्या है। खैर कुछ दिन बाद जब उससे हमारी बातचीत हुई, पहले तो नाराज़ रहा, कुछ दिन बातचीत हो गई तो मैंने कहा यार तुमने हिंदू मुसलमान क्यों किया? तो कहने लगा और कोई बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने हिंदू मुसलमान किया। तो आज मोदी जी यही कर रहे हैं। 10 साल जो है इन्होंने शासन किया और 10 साल में देश के क्या 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 हालात रहे। सत्ता में आने के बाद सबसे पहले तो मोदी जी ने ये किया कि अपने आदमी हर जगह बैठाए, जो एक तरफ कानून को रख दें एक तरफ और दूसरी तरफ मोदी जी की जो है बीजेपी सरकार की दलाली करें। 10 साल यही हुआ है और आपने देखा क्या क्या हुआ है। बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 10 साल में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, मॉब लिंचिंग और सब से जो है जनता कितनी तरसते। मुसलमानों से क्या कहा था, एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान लेके आप तरक्की करें। मगर क्या किया मुसलमानों के साथ, अपोजिशन के साथ, कांग्रेस के साथ क्या हुआ। वो लंबी बात मैं नहीं करूँगा। अब जो है तर्कश का आखिरी तीर इन्होंने भी इस्तेमाल किया सांप्रदायिकता का, उसीलिए मंगलसूत्र वाला बयान दिया। उसको तो बहुत कंडेम भी हो चुका है। और संभल और कई जगह पे जो खबरें आ रही हैं उसमें मुसलमानों को मारा जा रहा है, रोका जा रहा है, पुलिस के साथ मिलकर गुंडागर्दी हो रही है। हमारे देश कहाँ जा चुका है। मैं विदेशों में रहा हूँ, ज़्यादा मेरी ज़िंदगी विदेशों में गुजरी है। रास्ते चलते हुए लोग कहते हैं सर हाउ आर यू, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो मैं कहता हूँ बेटे से ये लोग कौन लोग हैं ऐसा पूछ रहे हैं? तो कहने यहाँ का कल्चर है ये। हमारे देश में तो शक्ल देख के भी कुछ लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। ये देश में नफ़रत ख़त्म करनी, अगर तरक्की करना है तो इसके लिए सब लोग मिल के इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए और देश को बचाइए, नफ़रत से बचाइए। नफ़रत निकालनी सबसे ज़रूरी है। हमारे कुछ वीडियो देखिए और देश जो वीडियो है मेरे पास, थोड़े से वीडियो देखिए और देश में अमन सुकून की दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। विशाल धन का खजाना कहां और कैसे लुटाया गया, देश की पब्लिक को उसका पूरा हिसाब दो। देश का 265 टन सोना गिरवी रखा, उसका धन कहां गया? देश की सारी कंपनियां बेची, उसका धन कहां गया? दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता, मगर आपने आसमान चढ़ते भाव बेचा और 20 लाख करोड़ रुपए लाभ कमाया, वह कहां गया? वर्ल्ड बैंक से अभी 1 अरब डॉलर लोन लिया, वह कहां गया? एशियाई विकास बैंक से भी अभी मोदी सरकार ने 1.5 अरब डॉलर कोरोना से लड़ने के लिए लिए, वह कहां गया? सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के कई भत्ते खत्म किए, टीएडीए आदि से 75,000 करोड़ रुपए हजम किए, कहां गए? एक दिन का वेतन अलग से काटा गया कोरोना फंड के लिए, वह कहां गया? एमपी और एमएलए का 30% वेतन काटा, वह सब कहां गया? आपके अनुसार नोटबंदी के बाद जीएसटी से टैक्स बढ़ा, जीएसटी टैक्स से आया धन कहां है? पीएम केयर्स फंड में कई हजार करोड़ रुपए चंदा उगाही देशी विदेशी कॉरपोरेट घरानों से की, वह धन कहां खर्च किया? आरबीआई से पूर्व के 3 वर्षों में 1.50 लाख करोड़ व आखिरी किस्त में 1.76 लाख करोड़ रुपए लिए, जो कुल 3.25 लाख करोड़ रुपए होते हैं। वह सब पैसा कहां खर्च किया गया?
कोरोना लॉकडाउन में भी आरबीआई से 1.70 लाख करोड़ रुपए अलग से लिए। वह पैसा भी कहां गया? देश का धन लूटने वालों, देश को बर्बाद करने वालों, इस स्थिति के लिए जवाब और हिसाब तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। गाड़ी तले रौंद दिया। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। युवाओं से सरकारी नौकरी का वादा कर सरकार में आए, फिर पकौड़ी तलने को रोजगार बताने लगे। पेपर लीक और अग्निवीर जैसे योजना थोप कर आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर उन्हें नफरत से भर दिया। याद रखिएगा, जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया तब मोदी जी खामोश रहे। मेडल जीत कर आई महिला पहलवानों के साथ लपक कर फोटो खिंचवाने वाले मोदी जी जब उन्हीं बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया तो नजर नहीं आए। कठुआ उत्तराखंड से लेकर हाथरस तक आपके मोदी जी दोषियों के साथ खड़े नजर आए। यहां तक कि जब उनके अपने संसदीय क्षेत्र में भाजपा के गुंडों ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया तब भी वो खामोश रहे। इसी मोदी काल में भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गए। इन 10 सालों में जिसने भी मोदी सरकार से अपने हक की मांग की, सवाल किया या विरोध किया, उसे पुलिस से पिटवाया और जेल में बंद कर दिया। देश की सारी संपत्ति, सारा खजाना अपने अमीर दोस्तों में बांट दिया। और जब संसद में राहुल गांधी ने इस पर सवाल किया तो उन्हें संसद से बाहर कर दिया, उनका घर छीन लिया। मोदी जी ने देश की सभी जांच एजेंसियों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। विपक्षी नेताओं के घर छापे पड़वाए और उन्हें जबरन जेल भिजवाया। याद रखिएगा, आज भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। यही नहीं, चुनाव से एन पहले इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज करवाए, लेकिन खुद दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं, वो हर 3 महीने से बयान देते थे बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है